सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज हम देशकांड भाव पर चर्चा करेंगे। तो देशकांड भाव पर चर्चा करें इसके पहले भगवान शिव का एक स्तोत्र कह दिया जाए। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो मित्रों, जैसा कि हम बता रहे थे, आज चर्चा का विषय देशकांड कुंडली पर रहेगा। यद्यपि हम यहाँ पर देशकांड कुंडली बनाने की विधि भी बता रहे हैं, देशकांड कुंडली की व्याख्या नहीं बता रहे हैं। उसकी व्याख्या आप उसी प्रकार से जानेंगे जिस प्रकार से आप लग्न चक्र में देखते हैं, क्योंकि लग्न चक्र का ज्ञान जरूरी है और लग्न चक्र के आधार से ही आप देशकांड कुंडली को विचार कर पाएंगे। देशकांड कुंडली को त्रित्रिकोणेश भी कहते हैं, क्योंकि 1 5 9 उसमें भी होता है, 1 5 9 त्रित्रिकोणेश भी होते हैं। देशकांड कुंडली से ग्रहों के बलाबल निकालने में देशकांड कुंडली सहायक है, और देशकांड कुंडली से मृत्यु का कारण भी देखा जाता है 22वें देशकांड से। और देशकांड कुंडली से भाई बहन के सुख को देखा जाता है, या यूँ मान लीजिए आप भाई बहन के सुख से अपने सुख को भी देखा जाता है। भाई बहन के सुख को भी देखा जाता है, उनसे मिलने वाला अपना भी सुख देखा जाता है। इसमें लिखा जाता है देशकांडे स्याद भावजम भ्रात सौख्यम। ये मुख्यतया भाई बहन के सुख को देखने के लिए होती है। प्रत्येक राशि में 30 अंश होते हैं और 30 अंशों को 3 जगह बराबर भाग विभाजित कर दिया जाता है 10-10 अंशों के। पहले 10 अंश नारद जी का देशकांड होता है, दूसरे 10 अंश अगस्त जी का होता है, और आखिरी देशकांड के स्वामी दुर्वासा जी हैं। 0 से 10, 11 से 20 और 21 से 30। जो ग्रह जहाँ स्थित होता है जन्म के समय में पहले देशकांड में होता है तो वहीं स्थित रहेगा। दूसरे देशकांड में पड़ गया है तो वो 5वीं राशि, अपनी स्थित राशि 5वीं राशि को चला जाएगा। और ये तीसरे देशकांड में पड़ गया है तो वो 9वीं राशि को चला जाएगा। यहाँ पर हमने जन्म चक्र भी लिख लिया है समझाने के लिए, और एक ये भी चक्र बताएंगे। इस चक्र से आप यदि बना कर रख लीजिए तो भविष्य में इससे आपको जन्म कुंडली बनाने के लिए सुगमता रहेगी, आसानी रहेगी। तो आप इस प्रकार से समझ चुके होंगे कि प्रत्येक राशि में 3 देशकांड होते हैं। 0 से 10 अंश, 11 से 20 अंश और 21 से 30 अंश। कहीं कहीं पर आप ये लिखा देख लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। 10 से 20 नहीं होता है, 20 से 30 नहीं होता है, 11 से 20 होता है, 21 से 30 होता, तभी 10-10 अंश हो पाएंगे। तो हम पूर्व घटित एक जो जन्म कुंडली है उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे हम अब ये लग्न देखिए, लग्न तीसरी राशि में 29 अंशों पे है, यानी तीसरे देशकांड में है। तो लग्न जब तीसरा देशकांड वर्तमान लग्न अथवा ग्रह से
नवा हो जाता है, नवी राशि हो जाती है। तो आप देखिए ये तीसरी राशि है, यहाँ से नवी जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 11वीं राशि आई। तो यहाँ 11 अंक लिख देंगे। उसके बाद जिस प्रकार से लग्न चक्र में अंक लिखे जाते हैं उस प्रकार से इसमें आप इस प्रकार से लिख देंगे। तो अब लग्न जब हमारी तीसरे देश कांड में है, क्योंकि पहला देश कांड 0 से 10 है और दूसरा देश कांड 11 से 20 है और तीसरा देश कांड 21 से 30 अंश में है। तो ये तीसरे देश कांड में लग्न चली गई। 21 से 30 के मध्य में 29 अंश है। इस तीसरा देश कांड नवा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवा। इस प्रकार से आप सूर्य को देखिए, सूर्य जो है एक अंश भी नहीं हो पाया, इसलिए पहले देश कांड में, पहले देश कांड का मतलब जहां स्थित रहा था वहीं स्थित रहेगा। पहले देश कांड का मतलब जहां स्थित था वहीं रहेगा। तो जन्म काल में यहाँ पे सूर्य 12वें भाव में वृष राशि में स्थित है, तो यहाँ पे सूर्य रहेगा। उसी प्रकार से आप चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा 10 6 59 6 अंशों पे है, यानी पहले देश कांड में है। तो चंद्रमा जहाँ स्थित था वहीं रहेगा। तो चंद्रमा यहाँ 11वीं राशि में स्थित है, तो चंद्रमा यहाँ रहेगा। उसके बाद में मंगल भी पहले देश कांड में है और उसी राशि में 7 में स्थित था, तो इस प्रकार से मंगल भी यही रहेगा। बुध दूसरे देश कांड में हो गया है, तो दूसरे देश कांड के मतलब दूसरा देश कांड 11 से 20 अंश है और यहाँ 12 अंश हैं, तो दूसरे देश कांड को चला गया बुध है। तो दूसरे देश कांड में 5वीं राशि में चला जाएगा। पहले में रहता है, दूसरे में 5वीं राशि में चला जाता है, तीसरे में 9वीं राशि में चला जाता है। तो 5वीं राशि को चला गया, यहाँ पे राशि लिख देते हैं कि 5वीं राशि को चला गया। तो स्थित यहाँ पर बुध है। बुध यहाँ से 5 1 2 3 4 5, यानी बुध यहाँ चला गया। गुरु भी पहले देश कांड में है, तो जहाँ स्थित था वहीं रहेगा। तो हमने देखा गुरु 10वीं राशि में स्थित था, तो गुरु वहीं रहेगा। शुक्र जो है दूसरी राशि में 27 अंशों पे है, तो दूसरी राशि में 27 21 से 30 जो है ये तीसरा देश कांड है। तीसरे देश कांड में 9वीं राशि में चला जाएगा शुक्र। तो 9वीं राशि शुक्र यहाँ दूसरी राशि में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी शुक्र भी 10वीं राशि में चला जाएगा। शनि पहले देश कांड में जहां था वहीं रहेगा। तो शनि 10वीं राशि में स्थित था, तो शनि 10वीं राशि में चला गया। और राहु भी पहले देश कांड में है, तो राहु जहां था वहीं रहेगा। तो राहु तीसरी राशि में स्थित है, तो राहु तीसरी। और केतु जो है, केतु 9वीं राशि के पहले देश कांड में है, तो राशि 9वीं राशि के में स्थित आते तो वहीं रहेगा केतु। इस प्रकार से ये हमारा देश कांड चक्र बना। और इससे हम दृष्टि देखेंगे, जैसे बुध यहाँ लग्न चक्र में बुध शुक्र की राशि में था, यहाँ पे अपनी राशि में चला गया है।
शनि यहाँ अपनी राशि में था, शनि यहाँ अपनी राशि में ही रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कौन ग्रह कहाँ कहाँ स्थित हो गए हैं, उच्च में चले गए हैं, नीच राशि में चले गए हैं, शत्रु क्षेत्रीय हो गए हैं, मित्र क्षेत्रीय हो गए हैं, अथवा अधिमित्र क्षेत्रीय हैं। तो उनके अलग अलग उनका बल होता है। तो ये जब आप बल निकालेंगे तो इसका बहुत बड़ा महत्व रहेगा। यदि आप इस प्रकार से 1, 5, 9 ध्यान रखिए, पहले देश कांड में उसी राशि में, दूसरे देश कांड में 5वीं राशि में, तीसरे देश कांड में 9वीं राशि में, इतना जरूरी याद रखिए। 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30। या तो आप ये चक्र बना लीजिए, जैसे यहाँ 6, 10, 2, इसमें देखिए एक राशि है, मेष राशि में पहला उसी ग्रह उसी में रहेगा, दूसरे देश काल में 5वीं राशि में चला जाएगा और तीसरी देश काल में 9वीं राशि में चला जाएगा। इस प्रकार से वृष राशि में स्थित जो ग्रह है 10 अंशों तक उसी में रहेगा और 11 से 20 में 4 राशि में जोड़ दिए 6, इससे 5वीं राशि हो गई और 6 से 5वीं राशि 10वीं हो गई, यानी इसमें 4 जोड़ते जाइए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये चक्र आप बना लीजिए। देखिए 8, 12, 4 जुड़ते चले गए हैं और 9, 1, 5, 10, 2, 6, 11, 3, 7, इस प्रकार से आप चार्ट बनाकर रख लेंगे तो आपको जन्म कुंडली में जब तृतीय भाव निकालना होगा, देशकांड भाव, देशकांड भाव निकालना होगा तो इस चक्र से भी सहायता मिलेगी। आप इसमें देखिएगा कि इसमें हमने निकाला था कि सूर्य दूसरी राशि में 0 अंश में है, तो दूसरी राशि में तो दूसरी ही राशि रही, क्यों पहला देशकांड है तो सूर्य दूसरी ही राशि में स्थित है। इस प्रकार से हमने चंद्रमा निकाला था 11वें राशि में पहले देशकांड में, तो 11वीं राशि के पहले देशकांड में चंद्रमा भी 11 भाव में स्थित है। अब मंगल को देखिए, मंगल 10, 7 यानी पहले देशकांड में है, तो 11वें के पहले में मंगल भी 11वीं राशि में है। फिर बुध दूसरी राशि के दूसरे देशकांड में है, तो दूसरी राशि के दूसरे देशकांड में इस प्रकार से देखिए, दूसरी राशि के बुध दूसरे देशकांड में छठा अंक आया। आप देखिए बुध यहाँ छठे राशि में बैठा है। गुरु पहले देशकांड में 10वीं राशि के पहले देशकांड में है, तो 10वीं राशि का पहला देशकांड 10 राशि है, तो गुरु भी 10 राशि में स्थित है। शुक्र जो है दूसरी राशि के तीसरे देशकांड में 27 अंशों में है, तो गुरु दूसरी राशि के तीसरे देशकांड में है, 10वीं राशि में है, तो शुक्र भी यहाँ 10वीं राशि को चला गया। शनि 10वीं के पहले देशकांड में, 10वें का पहला देशकांड 10 होता है, इसलिए शनि 10 में यहाँ स्थित है। और राहु तीसरी राशि के पहले देशकांड में 6 अंशों में है, इसलिए यहाँ तीसरी राशि के
पहले देशकांड 3 राशि होता है, यहाँ रहा तीसरी राशि में है। तो इस प्रकार से आप चार्ट बना लेंगे। तो चार्ट से सदैव जो आप चार्ट बना रखा है आपका, आप 1 कुंडली 2 कुंडली 10 कुंडली आप बनाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 5 9 सीधे याद रखेंगे। 1 5 9 जो स्थित ग्रह होगा, यहाँ से 5वां है, 1 2 3 4 5 लिख देंगे। कोई 9वां लिखना होगा तो जैसे राह 9वें में जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुरंत आप 9वें लिख देते। तो धीरे धीरे विशेषतः जो जिज्ञासु लोग हैं उनके लिए ये जरूरी है। यदि आप चार्ट बना लेंगे तो आपको ज़्यादा सरलता रहेगी। और या तो फिर इसमें इतना ध्यान रखिए कि 1 5 9 पहला देशकांड, दूसरा देशकांड, तीसरा देशकांड। पहला देशकांड 0 से 10 है, पहली उसी राशि में रहेगा, अपनी ही राशि में ग्रह वाला में रहेगी। और दूसरा देशकांड जो 11 से 20 है, 5वीं राशि में चला जाएगा। और तीसरा 11 से 30 है, 9वीं राशि में चला जाएगा। ग्रहों के बल जब निकाले जाएंगे उसके बाद में हम अलग अलग इन सभी पर चर्चा करेंगे। होरा पे, देशकांड पे, नवांश पे किस प्रकार से देखिए, किस प्रकार से आप स्त्री सुख को देखेंगे, किस प्रकार से भाई बहन को सुख देखें, किस प्रकार से अपने कष्टों को देखेंगे, किस प्रकार से मृत्यु का कारण देखेंगे। इस प्रकार से आप किस प्रकार से आप विचारेंगे। तो मित्रों, अब अगले बार में अगले चक्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।